जब एक शातिर चोर के सामने आ गए महादेव। बहुत समय पुरानी बात है। पूर्वी भारत के इलाके में एक भूरा नाम का चोर रहता था। आसपास का कोई ऐसा धनी व्यक्ति न था जिसके यहाँ उस भूरा ने चोरी ना की हो। इसी कारणवश लोग उसके नाम से भी डरते थे। भूरा इस संसार में पूर्ण रूप से अकेला था। उसने चोरियां करके अपने पास बहुत धन जमा कर लिया था। भूरा चोरी करके जो भी लाता था वह उसे जंगल ले जाकर एक पुरानी झोपड़ी के अंदर मिट्टी से दबा दिया करता था और वापस से उस जमीन को भर देता था। देखते ही देखते भूरा ने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। भूरा कोई भी गलत काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता था। लोग भी उसे निर्दयी कहकर पुकारने लगे। भूरा चोरियों को इस प्रकार अंजाम दिया करता था कि किसी को कोई सबूत नहीं मिलता। कोई भी कोतवाल आज तक उसे पकड़ नहीं पाया। वह यह कदापि नहीं सोचता कि उसके इस गलत कृत्य का किसी पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति न था जो अपना घर रात तो क्या दिन में भी खाली छोड़ दे। भूरा सभी यहाँ चोरी कर चुका था तो उसने कोई नया स्थान ढूंढना शुरू किया। तब उसे सूर्यास्त के समय एक आश्रम दिखाई दिया। भूरा ने सोचा कि यहाँ रहने वाले साधु दिन भर भिक्षा मांगते हैं, इनके पास अवश्य बहुत सा धन होगा। फिर यह वहां से चला गया और चोरी करने की योजना बनाने लगा। 2 दिन तक उसने अपनी योजना तैयार की और रात में आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम का मुआयना किया और उसके बड़े से कक्ष में जाकर कीमती सामान ढूंढने लगा। उसी कक्ष में से एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भूरा की नजर उन पर पड़ी। सामान उठाते हुए एक चांदी का कटोरा भूरा के हाथ से नीचे चटक कर गिर गया। जमीन पर गिरते ही साधु ने ध्यान से आंखें खोली और भूरा डर गया कि अब वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ध्यान टूटने के बाद साधु भी क्रोध में थे। उन्होंने भूरा को पकड़ा नहीं बल्कि उन्हें भूरा को श्राप दे दिया कि आज तक तूने यहाँ जितनी भी चोरियां करके एकत्रित धन जमा किया है वह सब मिट्टी हो जाएगा। इतना सुनकर भूरा डर गया, वहां से भाग खड़ा हुआ। भूरा वापस उसी झोपड़ी में गया जहां पर उसने अपना धन छुपा कर रखा था और थक कर सो गया। जब सुबह उठा तो पहले उसने देखा कि रात में जो हुआ उसके कारण कोई उसे ढूंढ तो नहीं रहा, लेकिन कई बार इधर उधर देखने के बाद उसको ये पता चला कि उसको कोई ढूंढ नहीं रहा था। भूरा का मन जो भय से भरा हुआ था अब वो शांत था। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया, परंतु उसने सोचा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। साधु से मिले श्राप को उसने हवा में उड़ा दिया और दूसरी चोरी की योजना बनाने लगा और योजना बनाकर चोरी करने निकल गया। पर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि अब भूरा जब भी किसी यहाँ चोरी करने जाता तो वहाँ उसे कुछ भी मिलता ही नहीं या फिर वह पकड़ लिया जाता। भूरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने सोचा ठीक है, अब मैं कुछ दिन बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी चोरियां करूंगा। परंतु नतीजा वही था। वो हर बार नाकामयाब होता या फिर पकड़ा जाता या फिर लोगों के द्वारा पीटा जाता। तब उस साधु से मिला हुआ श्राप उसे याद आया। अब साधु की बात उसको सच लगने लगी थी। वह भागा और जंगल में झोपड़ी की तरफ दौड़ता चला गया। जमीन के नीचे से सारे मटके निकाले, उनके मुंह पर बांधा हुआ कपड़ा हटाया तो उसने देखा में मिट्टी भरी हुई है। यह सब देख भूरा का चेहरा काफी फीका पड़ गया, उसका रंग उड़ गया। भूरा ने आखिरी मटका उठाकर गुस्से में जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पटकते ही जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो हैरान रह गया। उस मटके से एक बड़ा सा चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई दिया और जमीन पर वो कुछ ऐसा गिरा जैसे किसी ने शिवलिंग की स्थापना कर दी हो। भूरा ने देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हो सकता है। शिवलिंग का तेज कुछ ऐसा था कि भूरा की आंख भी नहीं खुल पा रही थी। भूरा ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया परंतु वह स्थापित हो चुकी थी। वह भूरा के हाथ नहीं लग पाई। भूरा को समझ आ गया था कि महादेव मुझसे नाराज हो चुके हैं। साधु के श्राप द्वारा मेरा चुराया धन नष्ट कर दिया और खुद उस धन की जगह विराजमान हो गए और मुझे ऐसा तेज दे रहे हैं कि मैं उनको आंख भर के देख भी नहीं सकता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह तुरंत ही भागकर आश्रम में उन्हीं साधु के पास पहुंचा, उनसे माफी मांगी और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। पर साधु मुस्कुराने लगे। भूरा ने कहा कि आप हंस रहे हैं और उधर मुझसे महादेव क्रोधित हो बैठे हैं, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? आप कुछ मार्ग बताइए मुझे। इस पर साधु बोले कि सब महादेव की माया है। तुम अब एक काम करो, तुम्हारे कारण मेरा तप भंग हुआ था, अब बारी तुम्हारी है। जाओ महादेव के समक्ष जाकर तप करो, प्रभु का क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। भूरा वापस झोपड़ी की ओर लौटते हुए
सोचने लगा कि यह तो बहुत आसान मार्ग है, तब करने में कौन सी बड़ी बात है। वहाँ वापस आकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया, परंतु वहाँ ध्यान लगा नहीं पा रहा था। कभी उसे गर्मी से आने वाले पसीने की परेशानी हो रही थी, तो कभी छोटे छोटे कीड़े उसे काट रहे थे। अनेक समस्याओं के कारण वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था, पर भूरा ने हार नहीं मानी। निरंतर प्रयास करता रहा 2-3 दिन तक। भूरा के प्रयास जारी रहने के बाद एक दिन सूर्योदय के दिन शिवलिंग से निकलने वाला तेज और उसकी ज्योति और भी ज्यादा तेज हो गई। भूरा को एक आवाज आई, पुत्र आंखें खोलो। भूरा ने आंखें खोली तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े थे। महादेव बोले कि तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप है, ये देख मुझे खुशी है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना। इतना बोलकर महादेव लुप्त हो गए। भूरा आश्चर्य में रहा कि आखिर महादेव ने स्वयं उसको आके दर्शन कैसे दे दिए, और वह पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। भूरा ने संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद किसी को पता नहीं चला कि भूरा आखिर गया तो कहाँ गया। शिवलिंग को झोपड़ी से निकालकर जंगल में नदी के किनारे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। इस प्रकार महादेव ने स्वयं आकर एक शातिर चोर को सही मार्ग दिखाया। लोगों ने उस शिवलिंग का सच जाना तो वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे मान्यता बन गई कि वहाँ जाकर महादेव से जो भी मनोकामना की जाए अवश्य पूर्ण होती है, और किसी को किसी भी गलती का प्रायश्चित होता तो वह वहाँ पर जाकर एक मुजरिम की तरह महादेव के आगे घुटने टेक कर उनसे माफी मांग लेता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी कहानी, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।